नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में हालात बदतर होते जा रहे हैं। अदालत ने दिल्ली सरकार से संक्रमण रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी पेश करने को कहा है और कोर्ट ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि आप हालात को कैसे संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों से भी कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर अन्य राज्यों ने सावधानी नहीं बरती तो दिसंबर में हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सभी राज्यों को सावधान रहने की जरूरत है। तो कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, साथ ही सभी राज्यों को सावधान रहने के लिए कहा कि दिसंबर में स्थिति बेहद खराब हो सकती है अगर आप थोड़ी भी लापरवाही बरतते हैं तो। वहीं दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए उनसे पूछा कि अभी तक आपने कोरोना को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं, उसका ब्यौरा हमें सौंपें। और दिल्ली सरकार से इस तरह से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। राज्यों ने कदम नहीं उठाया तो स्थिति दिसंबर में बेहद खराब हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि अब कोरोना को लेकर बेहद सख्ती दिखाने की जरूरत है और किसी भी तरह की ढिलाई सरकार की तरफ से नहीं बरती जा सकती। तो दीपावली के बाद दिल्ली में कोरोना के हालात और बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 121 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6,746 नए केस सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों में रोजाना कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार जा रहा है। सिर्फ नवंबर महीने में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अंदाजा लगाइए कि कोरोना से हालात कितने बदतर हुए हैं। हर दिन 100 से ज्यादा मरीजों की मौत और इस तरह से सिर्फ नवंबर में 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। और पिछले 6 दिनों का आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब समझ लीजिए कि नवंबर में 1700 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है और इसे हम कह सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में 24 घंटे में 121 मरीजों की मौत और 6,700 नए केसेस। लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इस वक्त विजय चौक के आसपास है, जहां पे पुलिस आप देख सकते हैं सामने चालान काट रही है जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। ये राजपथ का इलाका है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं उनके हाथ में कागज भी है और वो चालान काट रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है, कहीं ना कहीं इस तरह के नियम जिस तरीके से सरकार ने बनाया उसका उल्लंघन कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चालान जो है काटा जा रहा। यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं। सर क्या हुआ, आप चालान काट रहे हैं, लोग क्या बिना मास्क के थे क्या? बिना मास्क के थे। तो इतना जागरूकता सरकार चला रही है, आप लोग जागरूकता चला रहे हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। अब ये तो पब्लिक की मान रहे हैं। अब तो बहुत कम है, कम हो गए, बहुत कम है विदाउट मास्क। कोई मिलता है, घूमते हैं तो मिलता है कोई। आप लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था? नहीं, आप देख सकते हैं मास्क नहीं पहने हुए थे और पुलिस इनका यहाँ पे चालान काट रही है। 2000 का चालान है, जाहिर तौर पर 500 का चालान था, उसके बाद 2000 कर दिया गया। इसके बावजूद कुछ लोग जो है इसको लेकर संजीदा नहीं है जिस तरीके से। और यहाँ पे पुलिस जो है वो खुद बता रहे हैं कि लोग पहले से सावधान हुए, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और यहाँ पे इनका जो विजय चौक पे आया है इनका चालान काटा जा रहा। जाहिर तौर पर दिल्ली में कई ऐसे जगह पे लोग आपत्ति भी कर रहे हैं जिस तरीके से पुलिस चालान काटती है, लेकिन कहीं ना कहीं भय का एक माहौल जो है लोगों में कायम है जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद जो है पुलिस यहाँ पे लोगों का चालान काट रही है। कैमरा मित्रा के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। तमाम समझाइश के बाद भी दिल्ली के लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस कदर लापरवाही बरत रहे हैं, इसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नांगलोई मार्केट की है, तो वही दूसरी तस्वीर सरोजनी नगर मार्केट की आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें ये कल की हैं जब खरीदारी करने आई भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तार तार करती नजर आई। नांगलोई की तस्वीर देखिए और सरोजनी नगर की तस्वीर देखिए। लगातार समझाइश दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और मास्क जरूर पहनिए, लेकिन उसके बावजूद लोग किस तरह से बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने। दिव्या और कुंदन मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। दिव्या, जिस तरह से मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या 100 से ज्यादा लगातार तीसरे दिन, लेकिन क्या लोगों तक ये बात समझ में आ रही है? लोगों के बीच आप जागरूकता देख रही हैं मास्क पहनने को लेकर?
जागरूकता देखिए अभिलाषा हुई जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हालात बदतर होंगे, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि हालात बदतर क्यों नहीं होंगे। ये देखिए पश्चिमी दिल्ली की एक और मार्केट, जबकि पश्चिमी दिल्ली के नांगलो इलाके में 2 बाजारों को सील किया। यहाँ भी देख लीजिए आलम, ऐसा लग रहा है कि हर दिन की तरह जिस तरह से आम लोग बाजार में आते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना पीना खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आलम यहाँ पे आपको नजर आएगा। तमाम दुकानों पे भीड़ आपको दिख जाएगी, पटरी बाजार पे आपको भीड़ दिख जाएगी। लोग पूरी तरह से यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना का डर है। सुबह से शाम तक आप लोग यहाँ बैठे रहते हो जी, कितनी यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, कोरोना से डर नहीं लगता? मैडम जी यहाँ भीड़ थोड़ी है, देख रहे हो आपके सामने इतनी लोग। यहाँ पे पूरी मार्केट भरी हुई नजर आ रही है। हमारे इधर तो नहीं हुई है मैडम जी, हम तो आपकी दुकान हम सब भीड़ लगाने ही नहीं देते ना मैडम जी। अच्छा, क्या करते हो भीड़ ना लगाने? भीड़ लगाने के कस्टमर कहते हैं, कस्टमर उसके बाद आता है, कस्टमर भीड़ बिक्री ही नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ जी, देखिए कह रहे हैं कि बिक्री नहीं हो रही है। और आप आलम देखिए कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ जो है, महिलाएं यहाँ पर शॉपिंग करती नजर आ रही हैं। मैम आप भी यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है दिल्ली में हालात बदतर होंगे, फिर भी आप अपने घर से बाहर निकली। मार्केट आए हैं, पूरे मास्क के साथ आए, सैनिटाइजर लगाया हुआ है, सेफ्टी के साथ आए हैं, घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूमते। लेकिन आप हर चीज छू रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या नहाते ही गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, स्टीम लेते हैं, पूरे प्रिकॉशन के साथ चलते हैं, ऐसे घर से नहीं निकलते हम लोग। प्रिकॉशन के साथ चलेंगे तो शायद ठीक रहेंगे। आप भी प्रिकॉशन के साथ लगता है आपको चलेंगी तो कोरोना से बचाव आना बहुत जरूरी होता है। ऐसे घर से हम निकले हैं, कुछ बहुत अर्जेंट है तभी निकले हैं, और पूरे प्रिकॉशंस के साथ। और जाते ही सारा चेंज करेंगे। बिल्कुल दिव्या, जहां कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, उस पर लोग ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं दिव्या, चाहे मास्क पहने हो। कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुंदन, आपकी कई रिपोर्ट्स हमने देखी जिसमें कैमरे को देखकर तो लोग तुरंत मास्क पहन लेते हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को फटकार लगा रही है, स्टेटस रिपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं, राज्यों से भी कहा जा रहा है दिसंबर जनवरी में हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं अगर लोग इसी तरह लापरवाही करते रहे तो। देखिए, इसमें कुछ ओनस सरकार को भी लेना पड़ेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे नहीं दे सकती। दिल्ली कैसी राजधानी है सबको पता है, 1500 से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी इसी साल चुनाव से पहले पास किए गया। उन अनऑथराइज कॉलोनी में कैसा कंस्ट्रक्शन है, कितने सकरे घर है, किस तरीके के बाजार है, किस तरीके के हालात में लोग रह सकते हैं, वहां पे आप सोशल डिस्टेंसिंग की कल्पना तो बस आप तस्वीरों में या प्रेजेंटेशन में कर सकती हैं। जैसे हमारी सहयोगी जिन बाजारों को दिखा रही है, मेरे पीछे दाहिनी तरफ हम इस वक्त खड़े हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ जो जमुना पार्क का चिल्ला गांव, त्रिलोकपुरी और तमाम इस तरह के इलाके हैं जहां 20-20, 25-25 गज में 15-15, 20-20 फैमिली रहती है, और उन दो गलियों की सकड़ी 5 से 10 फीट की चौड़ी सकड़ी गलियां हैं, तो कुल जिम्मेदारी तो सरकार को भी लेनी पड़ेगी। और ये बात तय करनी पड़ेगी कि आज जिस तरह के राजधानी हमारे आला कमानों ने, हमारे सरकारों ने बनाया है, वहां पे ऐसे महामारी से कैसे लड़ा जा सकता है। और दूसरी साथ आप देखिए कुछ वॉलंटियर जरूर आए हैं जो लोगों को वॉर्न कर रहे हैं, कुछ चार्ज भी करते हैं। फाइन बढ़ा दी गई है और फाइन बढ़ने की वजह से मामले बहुत कम आने लगे हैं, लोगों में डर जरूर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे हालात हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे बाजार हैं, बहुत सारे गोडाउन्स हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए उनको काम करना जरूरी है। और जिस हालात में वो काम करते, जिस सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह के नॉर्म्स को पालन करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप ओनर्स सरकार के तरफ से भी लेना पड़ेगा। और जिस तरीके के लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था कि स्ट्रिक्टनेस था, डर था, एक भय था, वो भय को कायम करना पड़ेगा और पॉजिटिव तरीके से कायम कराना पड़ेगा कि आपका जान है, जहान है। क्योंकि सरकारों की तरफ से मैंने देखा कि सुबह जरूर 10 बजे यहाँ पे फ्लाइंग एक दस्ता आया था जो लोगों को चार्ज कर रहा था, लेकिन वो अपने तरीके से जा चुके। शाम को एक और दस्ता आएगा, हमें बताया गया, वो जा चुका। लेकिन 24 घंटे में हजारों और लाखों की संख्या में गाड़ियां जाती है, तो उन पे सब पे इंश्योर नहीं कराया जा सकता। और ऐसे दिल्ली में सैकड़ों, मैं बताऊं कि 100 से ज्यादा पॉइंट्स है जहां पे लगातार लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाते हैं और लोगों का आवागमन रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का बयान देना, कोर्ट में हलफनामा देना और वो तमाम चीजें, सुबह से हम इस बात को उठा रहे हैं कि जब लगातार इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि आप RT-PCR टेस्ट को बढ़ाइए, 1 लाख तक करिए,
मात्र 10 दिन बच गए इस महीने में। कल की रिपोर्ट देखें तो 20,000 मात्र आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए हैं। तो सरकार को भी ऑनर्स लेना पड़ेगा। न्यूज़ 24 बार बार कह रहा कि 1 लाख टेस्ट के टारगेट में आप 20,000 तक पहुंचे हैं। 80,000 आप कितने दिन में पूरा करेंगे? टेस्ट की रिपोर्ट आपको जल्दी देनी पड़ेगी, लोगों को फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। जब राजधानी दिल्ली अपने 100 आईसीयू बेड कर पाने में इतना मुश्किल कर पा रहा है, आपने चार्ज जो टेस्ट के रेट्स है वो क्यों नहीं कम किया? पड़ोसी स्टेट में चले जाइए, बिल्कुल कुंदन। और जो स्थिति है वो दिल्ली की आपने हमें बेहतर तरीके से बताई। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है ये समझने के लिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अशोक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अशोक, लखनऊ में लोगों में जागरूकता दिख रही है मास्क को लेकर, और वहां सरकार की ओर से क्या कुछ कवायदे हो रही हैं कोविड को फैलने से रोकने के लिए? देखिए, दरअसल कोविड को रोकने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बैठकें की जा रही हैं। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर बैठक की गई थी और लगातार लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर वो सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें, हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो टेस्टिंग क्षमता है उसको बढ़ाए जाने की बात लगातार सरकार की तरफ से कही जा रही है। तमाम सारे जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि कोविड के जो टेस्ट हैं उनकी संख्या में इजाफा किया जाए। हालांकि अगर आप बीते दिन की बात कीजिए तो तकरीबन 1,70,000 से ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दिन में किए गए थे। बिल्कुल अशोक, और जो कोरोना ब्रेकिंग हम इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है वो हम दर्शकों को बता दें। नियम तोड़ने पर दर्ज होगा मुकदमा। यूपी में शादियों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत होगी और 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार में 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी होगी और शादी में बैंड डीजे पर पाबंदी रहेगी। वहीं बुजुर्गों और बीमारों पर शादियों में शामिल होने पर रोक रहेगी। नियम उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये एक बड़ा कदम उठाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अशोक, ये समझना चाहेंगे आपसे, शादियों का सीजन आ रहा है और उसे लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है वो सीधे तौर पर टारगेट किया गया है, भीड़ कम हो और बुजुर्ग दूर रहें। किस तरह से इसे इंप्लीमेंट कराना मुश्किल होगा बहुत? देखिए, निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर बाद यूपी की योगी सरकार की तरफ से शादियों को लेकर बाकायदा डिटेल्ड गाइडलाइंस अभी थोड़ी देर में जारी हो जाएगी। अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है उस लिहाज से सरकार की तरफ से तमाम सारे जो जिलाधिकारी हैं उनको यह निर्देशित किया गया है कि जो गेस्ट हाउस संचालक हैं, गेस्ट हाउस के मालिक हैं, इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी है वो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शादियों को लेकर बैठक करें। लखनऊ में भी आज शाम को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो, इसके अलावा जो गेस्ट हाउस एसोसिएशन है लखनऊ का, उसके तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं और उसमें यह तय किया जाएगा कि आखिरकार जब शादियों का सीजन शुरू होगा तो उस वक्त जो लोग गेस्ट हाउस के भीतर प्रवेश करेंगे बाराती के तौर पर या फिर घराती के तौर पर, तो उनको कैसे मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, कैसे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन तमाम सारे बिंदुओं पर आज शाम 5 बजे लखनऊ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपको याद होगा कि बीते दिनों सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी कोविड-19 को लेकर, उसमें 200 लोगों के शादियों में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन अब उसकी संख्या और घटाने की बात कही जा रही है। थोड़ी देर बाद जो योगी सरकार है उसकी तरफ से डिटेल गाइडलाइंस जारी होंगी यूपी में शादियों को लेकर, उसके बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो क्षमता पहले 200 रहने वाली थी वो और कम होने वाली है। जी बिल्कुल, और इस पर शाम को मीटिंग भी होगी, आप नजर बनाए रखेंगे अशोक। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन पर, अमेरिका से बड़ी खुशखबरी, अगले महीने आ सकती है कोरोना वैक्सीन। तो अमेरिका में 12 दिसंबर को पहला टीका लग सकता है, जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा था। अमेरिका में अब वैक्सीन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। एक और बड़ी खबर, जनवरी तक भारत आ सकती है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। इस पर तेजी से काम हो रहा था। सरकार आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे सकती है, यानी कि इमरजेंसी में इस टीके का इस्तेमाल किया जा सकता है और जनवरी तक भारत आ जाएगी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन और इमरजेंसी में इसकी मंजूरी मिल सकती है। सरकार आपात स्थिति में इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे सकती है। तो पहले अमेरिका और उसके बाद भारत में भी वैक्सीन आने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। पूरी दुनिया को अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो है कोरोना वैक्सीन का। जी हां, वो वैक्सीन जो किलर कोरोना का शिकार करेगी। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह दुनिया की कई बड़ी वैक्सीन के डोज के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि कोरोना की वैक्सीन जब बाजार में आएगी तो कितनी महंगी होगी। वैक्सीन की एक डोज की कीमत आखिर क्या होगी? क्या इसे पाने के लिए आपको मोटी रकम तो खर्च करनी नहीं पड़ेगी? चलिए आपको इन सभी सवालों के जवाब हम एक एक करके देते हैं।
सबसे पहले बात स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की करते हैं। इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 20 रुपए के आसपास होगी और इस वैक्सीन के मार्च 2021 तक आ जाने की उम्मीद है। बात ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की करें तो इसकी एक डोज के लिए 225 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यह वैक्सीन इमरजेंसी में दिसंबर 2020 और आम लोगों के लिए अगले साल मार्च तक उपलब्ध हो जाएगी। वहीं फाइजर की कोविड वैक्सीन का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसकी एक डोज की कीमत 2000 रुपए तक हो सकती है। इस वैक्सीन को फरवरी 2021 तक हासिल किया जा सकेगा। और मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन के भी कई ट्रायल हो चुके हैं। अपने ट्रायल में यह वैक्सीन काफी कारगर भी साबित हुई है। इसकी एक डोज की कीमत करीब 4000 रुपए तक रखी गई है। यानी अब तक देखा जाए तो मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन सबसे महंगी है। यह वैक्सीन मार्च 2021 तक मिल सकेगी। वहीं रूस में भी स्पुतनिक 5 वैक्सीन पर काम हो रहा है। हालांकि इस वैक्सीन की कीमत अभी तक तय नहीं हो पाई है। इसके आने में अभी अगले साल जून तक का इंतजार करना होगा। अब आखिर में बात नोवावैक्स और जाइकोव डी की कोरोना वैक्सीन की करते हैं और इसकी कीमतों को लेकर भी अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। यह वैक्सीन 2021 के आखिर यानी दिसंबर तक आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।